महफूज, बाग में थे क्या? कौन हो तुम? मैं समझा नहीं। मैंने पूछा कौन हो? आप शायद गलत पते पे आ गई हैं। मिस्टर, मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ तुम कौन हो। तुम दादी जान के आदमी हो? तुम्हारी दादी जान? अजीज़े असलान बे। मैं तुम्हारी दादी जान या किसी और का आदमी नहीं। वाकई में? तो फिर मीरान के साथ तुम्हारा मिलना, आजाद को उस दिन बचाना सब कुछ इत्तेफाक था। देखिए, अगर आप खुलकर बात करें तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आप इशारों इशारों में कहना क्या चाहती हैं। ठीक है, तो फिर साफ साफ पूछती हूँ तुमसे। तो फिर बताओ, क्या तुम रेयान को पसंद करते हो? क्योंकि अगर मैं मीरान को थोड़ा सा भी जानती हूँ तो वो या तो लड़ाई अपनी बीवी के लिए करेगा या फिर अपनी माँ के लिए, लेकिन उसकी माँ जिंदा नहीं है। अब क्या चाहती हैं मुझसे? आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं समझाता हूँ। मीरान से लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उसकी बेवकूफियों की वजह से हुई है, ना कि रेयान में दिलचस्पी की वजह से। समझ तो गई होंगी आप। मैं नहीं जानती कुछ समझ सकी हूँ या नहीं। हाँ, तुम्हें नहीं जानती मैं, लेकिन मीरान को जरूर जानती हूँ। जिस तरह तुम बता रहे हो ये लड़ाई ऐसी नहीं थी। कोई बात तो जरूर है, चाहे तुम जितना छुपाने की कोशिश कर लो। देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, मुझे लगता है कि तुम जरूर कुछ चाहती हो। क्या वाकई? अच्छा तो बताओ। मीरान असलान पे, ठीक कहा ना? इस बारे में तब बात करेंगे जब तुम ईमानदारी से जवाब दोगे। अगर बात करना चाहो तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कहाँ रहती हूँ। दादी जान काफी खतरनाक खातून है, ख्याल रखना। काश आप समझ पाते कि जिसे आप इश्क समझती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आना है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रेयान, देखा ना तुमने, इंसान के हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अब देखो, मीरान भाई से बात करके तुम्हारा चेहरा खुशी से कितना खिल गया है। तुम मेरे काम में दखल क्यों देते हो? अगर तुम चाहते तो नाश्ता खुद भी बना सकते थे। आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? क्या बात है? इसने मुझे बताए बगैर चमचों और कांटों की जगह तब्दील कर दी। जिन चीजों को मैं दाएं तरफ रखती हूँ, इसने उठाकर बाएं तरफ रख दिया। अब ये काम सिखाएगा मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मलाइका, मुझे टोस्ट बनाकर दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जी जी बिल्कुल, यहाँ ये पेटिस रखे हैं, आप ये खाएं, तब तक मैं आपके लिए टोस्ट बना देती हूँ। नहीं नहीं मलाइका, मैं ये नहीं खाऊंगा। चले कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। बहुत शुक्रिया। बस अभी लाई। कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं मिल रही मुझे। पहले चमचों और कांटों की जगह बदल डाली और अब शहद की बरनी। आखिर कहाँ रख दी शहद की बरनी? शहद की बरनी कहाँ रखी तुमने? अरे मेरी आपा, ये देखें, यहाँ रखा है मैंने। आप इसे आसानी से उठा सकेंगी। शायद तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। अभी कल ही तो आए हो तुम, और आते ही मेरे किचन की हालत बदल डाली तुमने। ऐसा नहीं करने दूंगी। अरे मेरी गुस्से वाली आपा, आप मुझ पर चिल्ला क्यों रही हैं? मैंने बता तो दिया कि शहद कहाँ रखा है। ये परिंदों की तरह कहीं उड़कर तो नहीं गया ना? ये देखें, यहीं रखा है। क्या तुम जानते हो मैं कितने सालों से यहाँ हूँ? हाँ, इस साल मुझे यहाँ पूरे 35 साल हो जाएंगे। मेरे काम में दखल अंदाजी हरगिज नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। वो कांटे और चमचे पूरे 35 सालों से उसी जगह पर रखे जाते हैं, और वो शहद की बरनी भी पिछले 35 सालों से वहीं पर रखती हूँ। और ये हनीफे 35 सालों से इसी घर में काम कर रही है और हमेशा यहीं काम करती रहेगी। समझ गए? देखो हनीफे, ऐसा मत करो, छोड़ दो इसे।
अरे आप तो बैठे, मैं आपको टोस्ट बना कर देती हूँ। नहीं नहीं मलाइका, रहने दो तुम। बेहतर यही कि मैं भी बाहर बैठकर सबके साथ नाश्ता कर लूं। क्या किया? हेलो, एक बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए कॉल की है। हाँ कहो। क्या कहा? हनीफे उस घर में 35 साल से काम कर रही है। तुम्हें यकीन है? ठीक है। ये सब कैसे है? मेरी दादी जान बाकी सब लोगों की तरह नहीं है महफूज। तुम जानते हो कि उन्होंने ना ही सिर्फ 29 साल तक अपनी ही बहन से बदला लिया, बल्कि वो ऐसी जालिम खातून है महफूज जिन्होंने बदले की खातिर अपने ही पोते को अपने ही घर से दूर रखा। इसका मतलब है कि हनीफे का मकसद कुछ और था, यानी अपनी मर्जी से 29 साल वहां गुजारे। लेकिन मुझसे तो किसी ने भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। मैं वो शख्स हूं जिसने 29 साल तक अपनी माँ और बहन की जुदाई बर्दाश्त की, और मेरी लम्हा बालम्हा अपनी बहन और माँ की जुदाई की वजह से अजीज असलान पे से नफरत बढ़ती चली गई। जो खातून अपने पोते के साथ ऐसा करे, अपनी ही बहन को नौकर बना दे, उसी खातून से बदला लेने के लिए मैं इस शहर में आया हूं। दादी जान के सारे राज हनीफे खातून जरूर जानती होंगी। तभी मैं आपको अपने साथ यहां लाया हूं। हमारा मकसद सिर्फ उन्हें ढूंढना नहीं है, बल्कि असल मकसद तो कुछ और ही है। हमें मिदियात जाके रहना होगा। आप बाहर रहकर मेरे असिस्टेंट और हारून घर के अंदर। मैं सिर्फ उन 29 सालों के बारे में जानना नहीं चाहता, बल्कि मैं दादी जान से सबको इंसाफ दिलवाना चाहता हूं। तुम सही थे। तुम्हारी दादी जान का इंतकाम सिर्फ उस रात के लिए नहीं है। इस ड्रामे के पीछे क्या हकीकत है ये जानना बहुत जरूरी है। हारून ने बहुत अहम बात बताई है मुझे। हनीफे खातून शादोलो खानदान में सिर्फ 29 सालों से वहां नहीं, बल्कि 35 साल से उसी घर में काम कर रही हैं। आपको यकीन है इस बात का? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। खिजर शादोलो 1992 में आर्मी में भर्ती हुए। मेरे चचा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उनके आर्मी में से वापस आने के बाद हुआ है। अगर हनीफे 6 साल पहले उस घर में दाखिल हुई तो खिजर शादोलो उस वक्त 14 साल का एक बच्चा था, बल्कि वो तो उस वक्त दिलशा से भी नहीं मिला होगा। आखिर दादी जान चाहती क्या है? आपका बदला खिजर से नहीं है तो फिर किससे है? इस बारे में वो नहीं जानती होंगी। अगर पता होता तो हमें जरूर बताती। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ हमें उस रात के बारे में बताया था। इसका मतलब है कि खिजर बेगुनाह है और मेहमद के चचा को उसने नहीं मारा। और उससे पहले क्या हुआ ये सिर्फ दादी जान और हनीफे जानती हैं। हनीफे ने हमें इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब है अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया कि वफादार कौन रहेगा। असलन कहां जा रहे हो? शादोलो के घर पे हनीफे से बात करने के लिए, और हारून को फोन करके बताएंगे मैं आ रहा हूं। वो मेरा इंतजार करे। आप रुकिए, मैं दरवाजा खोलता हूं। मीरान, तुम बस मेरा यही इंतजार करो, मैं रेहान को लेकर आई। आंटी, मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ लाने का मकसद यही है कि रेहान को मुझसे दूर ना कर दे वो। और रेहान यहाँ अकेली है, उसे आपका साथ मिल जाए बस। आपको बस उसके साथ रहना है, इसके अलावा आप कुछ मत कीजिएगा। मीरान, कुछ बातें तुम नहीं जानते।
रेयान खिजर अंकल की सगी बेटी नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ जहरा आंटी, मगर आपको नहीं बता सकता। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? मीरान खिजर और दिलशा का बेटा है। तुम बस थोड़ा सब्र करो, मैं अभी है, मेरा इंतजार करना। जहरा आंटी, कॉफी पी रहे? हाँ, क्या तुमने कॉफी नहीं पी? नहीं, मंगवाता हूं अभी। रेयान, यहां आओ। आज शाम मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, गुल को भी तैयार कर लो।